बच्चों, आपका मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक चल रहा है। मोल कॉन्सेप्ट कर लीजिए या सम बेसिक कॉन्सेप्ट कर लीजिए। जो आपका टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। समय कम रहता है ना। वीडियो लेक्चर बनाने में, अपलोडिंग में काफी समय लग जाता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसको आप सीक्वेंस में नोट भी करेंगे, है ना। तो लोडिंग में, अपलोडिंग में काफी समय लग जाता है, आप समझ ही रहे हो। तो उसी हिसाब से कम समय में ज्यादा कंटेंट्स को डिलीवर करना होता है। इस वजह से ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। हम लोगों ने मोलैरिटी पढ़ लिया, इसके बाद मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, और 11th स्टैंडर्ड में एक मोलैलिटी रह जाता है, शायद मैं उसको लिखना भूल गया। तो मोलैलिटी में डिस्कस कर लेता हूं। लिखो मोलैलिटी। क्या लिखोगे? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को जो है स्मॉल एम से लिखेंगे। लिखो मोलैलिटी स्मॉल एम। कैपिटल एम तो मोलैरिटी होता है और स्मॉल एम जो होगा वो मोलैलिटी होगा। ठीक है, लिखो नंबर ऑफ मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अंडरलाइन कर लेना। मोलैरिटी में सॉल्यूशन चल रहा था और इसमें चल रहा हमारा kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट is known as मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? क्या बोला? m बराबर है ना मोल इन 1 kg ऑफ क्या? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि मोल इन 1000 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्वेंट कह सकते हो। चलो अब देखो मोल क्या होता है। मोल होता है आपका, क्या होता है भाई? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। एक ही बात है। क्यों बेटा? एक ही बात है कि नहीं? तो मैं इसको लिख सकता हूं W/m। इसको अप्लाई करो ऊपर। m बराबर क्या हो जाएगा भाई? है ना, m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सब्सटेंस, राइट। वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और इसके बाद क्या? सॉल्वेंट इनटू वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट। अगर ग्राम में लिखोगे तो ऊपर इनटू क्या, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? इनटू 1000। लिखो बेटा। लिखा? एक क्वेश्चन जरूर लिखो ताकि क्लियरिटी आ जाए। कुछ न्यूमेरिकल्स में लिखो। बोले? देखो, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 3 gram glucose, 3 gram glucose dissolve in, है ना, dissolve in 30 ग्राम ऑफ वाटर। ग्राम की बात कह रहा है ना, ग्राम की बात कह रहा है। 1000 कंसीडर होगा। ठीक है, किलोग्राम में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, क्या हो गया? 30 ग्राम ऑफ वाटर। ब्रैकेट में लिखो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज
मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। क्या निकालना है? m बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस कितना सवाल में दे रखा है भाई? ये 3 दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 180 दिया है, इंटू 180 दिया है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 30 दिया है, और इंटू कितना करोगे? 1000। अब हमारा आंसर किस में आ जाएगा भाई? बताओ बेटा। यानी कि 0.56, ठीक है। स्मॉल एम का साइन क्या होगा? मोलैरिटी। कैपिटल एम का साइन क्या होगा? मोलैरिटी। नोट करो। अब लिखो स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। अब लिखो स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशन मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा, उसी हिसाब से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखाऊंगा, उसी हिसाब से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लिखो स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशन, बोर्ड पर लिखा हुआ है। कैसे समझो? नोट करो, पहले नोट करो। मैं धीरे धीरे प्रॉब्लम को लिख के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं, वैसे ही आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है। अब देख, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। हमने कहा हुआ है कि N2 और 3H2 रिएक्ट करके 2NH3 बना रहा है ना। अगर क्वेश्चन में मोल से पूछा जाएगा, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अगर मोल के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो यहां कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, 1 मोल, ये 3 मोल, और ये लिखा है 2 मोल। यानी हमें कंपैरिजन मोल मोल में कर लेना है। अगर क्वेश्चन में मोल के रेस्पेक्ट में बात कह रहा है तो आप मोल के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अगर लीटर में कह रखा है, ये देखो, ये वैल्यू कब होगी? एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वैल्यू भी एसटीपी पर होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। आज अगर उसने एसटीपी की वैल्यू बात की है तो 1 मोल की वैल्यू होगी 22.4 लीटर, है ना। एसटीपी पर 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो 22.4 लीटर होती है, या एमएल में लिखेंगे। देख, पहले इसको छोड़, ये परेशान करेगा, है ना। अगर हम लीटर में लिखा हुआ है और इसको हम एमएल में लिखेंगे तो एमएल में हम लिखेंगे 22400 ml, राइट, है ना। और इसके लिए क्या लिखेंगे? 3 × 22400 ml, राइट, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखेंगे? 2 × 22400 ml। ये बात कब की है? एसटीपी पर, ठीक। तो एसटीपी पे अगर 1 मोल की वैल्यू होती है 22.4 लीटर, या हम लीटर, देखो लीटर है ये, और ये हो गया 22400 ml, ये ml में होता है बेटा जी, राइट, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां कितने मोल है? 3 मोल, तो 3 × 24 लीटर, या हम ml में लेना चाहें तो 3 × 22400 ml, या हम देखो 2 मोल 2 × 22.4 लीटर एसटीपी पर, या हम कह सकते हैं 2 × 22400 ml किस पर? एसटीपी पर। तो सारे प्रॉब्लम्स अगर एसटीपी पर दिए गए होंगे तो हम इस तरीके कंसीडर करेंगे। अब देखो, अगर ml के चक्कर नहीं है, लीटर लीटर का मामला है, तो ये कितना? 1 मोल है तो 1 लीटर, 3 मोल है 3 लीटर, और 2 मोल है 2 लीटर, ठीक है। अब लीटर को उसने किस में ले लिया? ml में ले लिया, एसटीपी पे नहीं लिया है। एसटीपी के लिए तो यही चलेगा, एनटीपी एसटीपी के लिए, लेकिन सिंपल लिया है ना। तो ये 1 मोल है तो 1000, 3 मोल है 3000, और 2 मोल है 2000, राइट। मैंने गलत लिख दिया, ये एसटीपी में नहीं है, गलत। अब ये लीटर में आ गया। अब देखो, अगर ग्राम में कह रहा है, ये और ये एसटीपी है भाई, है ना, ठीक। अच्छा, अब ग्राम में कह रहा है, एक नाइट्रोजन ना, N2 का वेट देख निकाल, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है 28। तो अगर सवाल में ग्राम दे रखा है तो ग्राम से सभी को तुलना करेंगे, है ना। 28 ग्राम
और हाइड्रोजन का 6 ग्राम, और ये है अमोनिया का 34 ग्राम। तो हमें कंपैरिजन करना होता है, रिलेशन निकालना होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कि ग्राम में कह रहा है तो हम कैसे कैसे आपस में कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एमएल में कह रहा है तो एसटीपी पे कह रहा है तो एसटीपी में लीटर में कहा है तो एसटीपी पर एमएल में कहा है तो मोल में कहा है तो इसी में चलता है, या ग्राम में। मेनली हमारा एसटीपी पर या ग्राम का ही चक्कर चलता है, बाकी कोई पूछता उसता नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम की डिमांड है। तो मैं इस तरीके से आपको 15-20 प्रॉब्लम कराऊंगा। आज मैं कुछ कराऊंगा, कुछ अगले लेक्चर्स में कराऊंगा, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि कैसे हम प्रॉब्लम को डिलीवर का मतलब डील करते हैं। ठीक है ना, नोट कर बेटा। अब सवाल नंबर 1 देख, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, इसको नोट कर लिया। अब सवाल नंबर, कुछ सवाल देखो, मैं धीरे धीरे एक एक चीज समझा समझा के करा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही आप प्रॉब्लम को करते हो। देख, सवाल ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो उसने कहा हुआ है, पहले लिखो सॉल्यूशन, पहले लिखो सॉल्यूशन, है ना। हाउ मेनी SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग सल्फर इन 0.5 मोल ऑक्सीजन। ठीक, एक बात मेरे को समझ कि सल्फर प्लस O2 इसके कॉम्बिनेशन से SO2 बन रहा है। ठीक है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, और इसका 1 मोल है। 1 मोल की वैल्यू है 64 ग्राम, इसका वेट निकाल 64 ग्राम। ठीक, ठीक है, 1 मोल की वैल्यू, अब 1 मोल से मिल रहा है 64 ग्राम। कितना मिल रहा है? 1 मोल से हमको मिल रहा है 64 ग्राम। और क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि आधा मोल कर दे, तो अगर हम इसका 0.5 मोल कर दे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी ना 32 ग्राम। कुछ कुछ समझ में आया बच्चों? नोट करो। नोट किया? क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर 2 देख। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वॉल्यूम एंड एनटीपी, एनटीपी और एसटीपी का मामला कॉमन चलेगा, वही 22.4 लीटर वाला, है ना। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एनटीपी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कोल। बेटा ये कोल का मतलब क्या होता है? कार्बन होता है। तो C प्लस O2 के कॉम्बिनेशन से हमको मिलता है CO2। पहले इतना नोट करना बनता है। नोट किया? अब एक देख, कार्बन का वेट कितना है? 12 ग्राम दिया। अच्छा, इसका वेट कितना है इसका बता। एक ऑक्सीजन का 16, 32 ग्राम पक्का, और ये इसका होता है 44 ग्राम पक्का ना। लेकिन सवाल में उसने झमेला क्या बना दिया? एनटीपी ले लिया, यानी कि हम सीधे सीधे ले लें 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि एनटीपी की बात कह रहा है वो, भाई वो एनटीपी पे कह रहा है। एनटीपी एसटीपी का लॉजिक एक होगा पक्का। अब मेरे को एक बात बता कि 12 ग्राम कार्बन यानी कोल लिखा, कोक लिखा, कोल लिखा, से आपको मिलता है 44 ग्राम, है ना। पहले सवाल ले, सवाल की जरूरत क्या है ना। हमें तो इससे मतलब है ना, ऑक्सीजन से मतलब है। यानी 12 ग्राम कोल को जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्वायरमेंट है किसमें? 22.4 लीटर ऑक्सीजन पक्का। क्यों ऐसा मैंने लिखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एनटीपी पे दे रखा है, तो एनटीपी पर 32 ग्राम की वैल्यू ये है ना। नोट कर इसको, नोट किया?
एक एक चीज को समझता चल। तो 1 ग्राम, अब 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम कोल को कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो 1 ग्राम कोल के लिए हम क्या करेंगे, 22.4 अपॉन 12। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, 1 kg कोल। अगर हमने 1 kg, अच्छा 1 kg का मतलब क्या, मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो 1000 कोल को कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है, चलेगा। तो हमने लिखना है 22.4 अपॉन 12 इंटू कितना, 1000। करोगे नहीं करोगे, बताओ, करोगे नहीं करोगे, करोगे, नोट कर बेटा इसको फटाफट। तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो बालको, क्या आप सॉल्व कर सकते हो कि 22.4 इंटू 1000, हाँ, अपॉन 12, सॉल्व कर लेना, इतना तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। लिखा बेटा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4, है ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब तोड़फोड़, यानी कि हमें क्या करना है, कंबस्ट करना। CO2 की रिएक्शन हमें करनी है 2O2 के साथ, तो हमें क्या बनेगा, CO2 बनेगा और साथ में मिलेगा 2H2O। बच्चों मेरी बात समझना ध्यान से, कंबस्टन में अगर कार्बन है, रिएक्टेंट में कार्बन है तो CO2 पक्का बनेगा, हाइड्रोजन है तो पानी पक्का बनेगा, राइट, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड पक्का बनेगा। ये कंबस्टन का फंडा है। थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज को लिखवाऊंगा, अभी खाली समझो। तो ये मैंने बैलेंस इक्वेशन गलत लिख दिया, ये CH4 होना चाहिए था, सॉरी बेटा जी। अब देखो, कार्बन है तो CO2 बना, हाइड्रोजन है तो पानी बना, फंडा क्लियर, इतना लिखो पहले। अब देखो ये कह रहा है, सुनो, हमें क्वेश्चन में किसकी जरूरत है, CH4 और CO2 की जरूरत है, यानी कि हमें इससे और इससे मतलब है, बाकी से लेना देना नहीं है। तो जब जिससे हमको लेना देना नहीं है उसको किनारे लगाओ, उससे हम उसके चक्कर में ना फंसो, नहीं तो आप सवाल बहुत लंबा कर ले जाओगे, फिर आप मुझसे मत कहना कि सॉरी सर, नो एक्सक्यूज। हाँ, अब ये हमारा हो गया 16 ग्राम, कहीं एनटीपी का चक्कर तो नहीं है, देखो एनटीपी का कोई चक्कर नहीं, सिर्फ ग्राम की बात कह रहा है, एनटीपी का कोई चक्कर नहीं, ग्राम की बात कह रहा है। तो ये हमारा 16 ग्राम हो गया, वेट निकाल ले 16 ग्राम, ये हमारा हो गया 44 ग्राम। पहले इतना लिखना बनता है, पहले इतना फटाफट लिख दो, लिखा, लिखा। अब देख मेरी बात सुन कि 44 ग्राम CO2 obtained from 16 ग्राम मीथेन, पक्का ना। तो अब दिमाग लगा, सवाल में उसने कहा है कि 22 ग्राम CO2, तो 22 ग्राम CO2 कितने ग्राम मीथेन से ऑब्टेन होने वाला है, जस्ट आधा हो गया ना, तो 8 ग्राम। नहीं आया समझ, लॉजिक लगा, इससे इतना बन रहा है तो आधे, इससे इतना पूछा है कितना, 8 ग्राम। नहीं हुआ समझ में, अबे आया कि नहीं आया, हाँ ना तो बोलो। चलो छापो, अच्छा फटाफट छपाई करो, कम तो छापने काम तो करो। लिखा बाल को, लिखा, मिटा दे। बालको क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बालको क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2 ग्राम सल्फर ऑन कंप्लीट बर्निंग इन ऑक्सीजन, इतना बना रहा है, यानी कि S प्लस O2 मिलकर के हमारा SO2 बना रहा है, ऐसा वो कह रहा है। ठीक, इतना पहले लिखो, लिख लिया। अब ये एक ये आपका है, इसका वेट कितना होगा, 32 ग्राम होगा,
इसका इसका भी 32 ग्राम। पहले देखो जिसकी जरूरत हो वो हम यूज करो, है ना। हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर की जरूरत है सवाल में, बाकी से मतलब नहीं है, इसके चक्कर में ना हो, ठीक है, इसके चक्कर में ना हो। अब ये अच्छा, एक सवाल में एक बात और देखो, चौथे में यहां एसटीपी उसने वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, क्या एक मोल है? ये भी एक मोल है, हाँ। अब ये इसका वेट वेट कितना होता है? 32 ग्राम, और एक मोल की एसटीपी एनटीपी वैल्यू कितनी होगी? 22.4 लीटर, ठीक है। आपकी इच्छा होगी, अगर क्वेश्चन एमएल में कह रखा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 22400 ml, चलेगा। कब की बात है ये एसटीपी की बात है, नोट करना बनता है। लिखा लिखा बच्चों? अब देखो मेरी बात सुनो, सवाल में उसने कहा है कि 32 ग्राम सल्फर की जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है 22.4 लीटर O2 एट एसटीपी। पक्का? पक्का नहीं पक्का? पक्का है कच्चा? लेकिन फिर उसने क्या कहा, ये एक मोल है। अब उसने कितने कहा? 2 ग्राम। तो अब बताओ 2 ग्राम ले ले, तो अगर मैंने 2 ग्राम सल्फर की रिक्वायरमेंट, अब देख कितना लिखेगा, 22.4 अपॉन 32 इंटू 2, इससे डिवाइड कर 16, यानी कि हमारा कितना आ गया, 22.4 अपॉन 16। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? आंसर लीटर में आ जाएगा। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में एमएल में दे रखा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर 22400 ml ले लेना, उसमें आंसर आ जाएगा। चल नोट करो फटाफट। लिखा बाल को? अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 को देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, है ना। अब ये कह रहा है कि लाइम स्टोन, पहले तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला जान लो, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, जब मैं इसको हीट करने वाला हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनने वाला है, राइट। अब ये कह रहा है 40 ग्राम प्योर। अब थोड़ा वर्ड्स को धुनो सुनो, है ना, पहले ध्यान से सुनो। 40 ग्राम 20%, 40 ग्राम, ये मतलब हुआ सवाल की लाइन, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमको कितना मिलेगा? 8 ग्राम मिलने वाला है। चलो इसको पहले किनारे लिखो, यानी क्वेश्चन की लाइन को समझा जाए, पहले जो क्वेश्चन की लाइन को समझा जाए कि 40 ग्राम और 20% प्योर लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है, ठीक। अब मेरी बात सुनो, जरूरत क्या है? हमको CO2 की जरूरत है, यानी कि हमको इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है। बाकी कैल्शियम ऑक्साइड को किनारे करो, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो इसमें मुझे रिसर्च भी नहीं करना है। अब देख, अब सुन मेरी बात। अब ये कह रहा इसका वेट निकाल 100 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालेगा 100 ग्राम, इसका वेट 44 ग्राम। इससे आप फैमिलियर हो, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपको मिल रहा है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपको CO2 मिल रहा है। मैं ऐसे लिख दूं, मैं मोटा मोटा ऐसे लिख दूं, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपको मिल रहा है 44 ग्राम CO2। अब सवाल में देख, एसटीपी एनटीपी का कोई चक्कर तो नहीं है, नहीं, कहीं कोई चक्कर नहीं दिख रहा है, तो मैं एनटीपी एसटीपी को किनारे लगा दूंगा, मुझे ग्राम से ही मतलब रहेगा। यानी इस केस में क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को एनटीपी और एसटीपी का कोई चक्कर नहीं दिख रहा है, तो मैं सीधे सीधे ग्राम की बात करूंगा। अब देख, ये हमको कितना दे रखा? 8 ग्राम। तो 100 ग्राम से मिल रहा है 44 ग्राम, तो 8 ग्राम से कितना मिलने वाला है? तो 8 ग्राम से देख बेटा जी 44, है ना, 44 इंटू 8/100। क्या सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, फटाफट करो जरा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 3.52 ग्राम्स आ रहा है। एक बार तुम भी सॉल्व करके देख लेना। हाथ पैर जरूर चलाओ, पैर ना चलाओ, हाथ हाथ चलाओ, है ना। पैर चलाओगे किसी को चोट लग जाएगी, आप भी परेशान हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दो, पहले इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को एनालिसिस करते हैं। 6 क्या बला है?
6 देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देख। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। पहली बात तो इस पूरे झमेले में मुझे एनटीपी एसटीपी का कोई चक्कर नहीं दिख रहा, सीधे ग्राम ग्राम की बात कह रहा है, तो हमें सिर्फ ग्राम ग्राम की बात करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीटअप कर रहा हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितना है 100 ग्राम बेटा जी, ये कितना है 44 ग्राम है ना, ये याद भी हो गया 56 ग्राम, ठीक है। तो अब सवाल में उसने क्या पूछा है कि भाई कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन होने वाला है, तो बच्चों आपको सीधे सीधे दिख रहा है कितने ग्राम 56 ग्राम, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बालको, लिक्विड बेंजीन, पहले बेंजीन का फॉर्मूला देखो, मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं C6H6 प्लस O2, एरो जो होता है CO2 प्लस H2O। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि रिएक्टेंट में कार्बन होगा तो CO2 बनेगा, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन होता है H2O बनेगा। अब बैलेंस इक्वेशन मेरे को करना है, बैलेंस इक्वेशन 10th में आप सीख के आए हो, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, ये आपका काम है बैलेंस इक्वेशन, 10th में पढ़ के आए हो अच्छे से। अब मेरी बात सुनो, सवाल में पहले देख लो, अब देखो दिख गया एसटीपी दिख गया मुझको, है ना। अब दिमाग में घूमना शुरू हो गया, एसटीपी का मामला दिख रहा है सब, है ना, ऑक्सीजन के लिए, ठीक। अब पहले इसका वेट देख, इसका वेट निकालेगा 2 × 2 मोल, है ना, और ये 78 इसका वेट है, तो ये मेरे को मिल गया 156 ग्राम मिल गया। एक बात, अब वेट अगर एनटीपी एसटीपी भी दे रखा है तो हमने वेट की जगह हम सीधे सीधे क्या कर लें कि मोल इंटू 22.4 लीटर, ऐसा मैं कह लूं, चलेगा। अगर सवाल में एमएल होगा तो हम यहाँ पर 22400 ml लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल की जैसी नीड होगी वैसे मेरा आंसर होगा। अच्छा पहले इतना लिख लो, हमको इससे और इससे कोई मतलब नहीं, इसने कुछ दिया भी नहीं, है ना, ठीक है, इतना लिखना बनता है पहले। अब देख, अब यहां मेरी बात सुन, यानी कि इतने यानी 156 ग्राम को रिक्वायरमेंट है इनको बनाने के लिए, इतने ऑक्सीजन की, ठीक। तो मैं क्या लिख दूं कि 156 ग्राम, है ना, बेंजीन रिक्वायर्ड, REQ समझ लेना क्या है ये, 15 × 22.4 लीटर क्या ऑक्सीजन। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई 39 ग्राम, तो 39 ग्राम बेंजीन, यानी कि फिर 39 ग्राम से कितना होगा, कितनी जरूरत होगी भाई, तो 39 ग्राम सॉल्व करो, देखो कितना हुआ 15 × 22.4 पक्का अपॉन बाल को अपॉन 156, हाँ इंटू कितना 39, सॉल्व करो कितना आंसर आएगा, मेरे पास तो आंसर आ रहा है 84 लीटर पक्का। नोट करो फटाफट। लिखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 देखो, हाउ मेनी लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। देखो एसटीपी का मामला आ गया भाई, एसटीपी का मामला आ गया, 60 ग्राम आपका इथेन आ गया। तो पहले तो मैं बैलेंस इक्वेशन ले दूं, C2H6 होता है इथेन का फॉर्मूला, और 7O2, ये बैलेंस इक्वेशन है 4CO2 और प्लस 8H2O, मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दिया। बैलेंस इक्वेशन आपको खुद बनाना होगा, ठीक है, ये सवाल में गिवन नहीं होगा। अच्छा अब देखो इसने जरूरत क्या है, O2 की जरूरत है और हमको इसकी और इसकी जरूरत है, यानी इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, किनारे लगाओ, इनसे हमको कोई मतलब नहीं, स्टैच्यूमेट्रिक में यही होता है, इसकी जरूरत नहीं, हमको किनारे लगा दो। अब देख पहली बात देख
यहां पर कितने मोल, 2 मोल। बेटा जी यहाँ कितने मोल, 7 मोल। इतना तो लिखना बनता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, किनारे लगा। अब एक बात बता, एसटीपी एनटीपी पे दे रखा है, एसटीपी एनटीपी पर, तो इसके लिए कितना यूज करेगा, 7 × 22.4 लीटर चलेगा। अभी कितने मोल, अब ध्यान से देख, अब यहां ध्यान से देख, पहले इतना नोट कर, ठीक। अब उसने क्वेश्चन ये कह रखा है, क्वेश्चन ये कह रखा है 60 ग्राम, तो 60 ग्राम तो कितनी रिक्वायरमेंट है, 7 × 22.4 लीटर। ये आंसर हो गया, कब, एसटीपी पर। ठीक, ये तो सारा डाटा सवाल में दे रखा है, बस आपने इसमें क्या करना था, बैलेंस इक्वेशन का चक्कर था। अगर आपने बैलेंस इक्वेशन कर लिया तो आंसर सही होगा, बैलेंस नहीं किया तो आंसर गलत हो गया, सीधा सीधा फंडा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पहले एनटीपीएससी पे ढूंढ लेना, नहीं सब झोला हो जाएगा। देखा एसटीपी दिख गया 9 में, अब एसटीपी दिख गया, दिमाग में रख लो, और यहां एमएल भी दिख गया, ठीक है, दिमाग में रख लो क्या क्या मैं सोचने जा रहा हूं। अब सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन है ना, 2KClO3, ये सारी रिएक्शन 10th में पढ़ के आए हो, तो ये हो गया 2KCl प्लस हमारा हो गया 3O2। पहले मोल पर आ जाओ, 2 मोल है, ये साहब 2 मोल है, और ये साहब 3 मोल है। सवाल में किसकी किसकी जरूरत है ना, सवाल में हमको सिर्फ जरूरत किसकी किसकी है भाई, सवाल में देखो किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की जरूरत है, KCl की जरूरत है ना, यानी हमको इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, बाकी KCl की जरूरत नहीं है, किनारे लगाओ। अब देख, अब इसका जो वेट निकालेगा ना, इसका वेट आता है 245 ग्राम्स, 245 ग्राम्स आता है, तो पहले नोट कर। अब उसने सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है भाई कि 448 ml ऑफ ऑक्सीजन, पहले निकाले नंबर ऑफ मोल, पहले निकाल नंबर ऑफ मोल, पहले मोल निकाल, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में दे रखा है, मैंने वॉल्यूम का सवाल कराया है, तो 448 ml दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 245। जरा सॉल्व पर 0.2 के आसपास आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लगभग आएगा, है ना, ठीक है। ml दे रखा है, एनटीपी का मामला दे रखा है, यार गड़बड़ कर दिया मैंने, ये थोड़ी ना होगा, 2 ml दे रखा है ना, 22400 ml, देख मैंने ही गड़बड़ कर दिया, अभी कितना तब तो गड़बड़ आ जाएगा, 2.0.02 आएगा। चलो सॉल्व कर, ये आएगा। अब 3 मोल प्रोड्यूस्ड बाई, है ना, यानी इसकी बात करें, 3 मोल प्रोड्यूस्ड बाई कितने ग्राम, 245 ग्राम क्या, KClO3, पक्का नोट कर। तो इसके बाद 0.02 मोल, इसके बारे में बता जरा मेरे को, तो हो गया थोड़ा गलती लिख दिया मैं, 245 होगा, 245 है ना, इंटू 0.02 अपॉन कितना हो गया 3, आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.63 ग्राम आ रहा है साहब, तुम लोग सॉल्व करके देखो, हो सकता है कुछ और आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 9 तो हो गया, 9 हो गया, 10 में देखो कहीं कुछ एनटीपी एसटीपी दिखा, बिल्कुल दिखा, आप अलर्ट हो जाओ। एनटीपी एसटीपी देखते ही अलर्ट होना बनता है ना, पता नहीं ग्राम के चक्कर में झोंकते चले जाओ तो गड़बड़ा जाओगे। अब देखो बेरियम कार्बोनेट को मैं जब गर्म करूंगा तो मिलेगा, बेरियम को ऑक्साइड मिल जाएगा, बेरियम ऑक्साइड मिलेगा CO2। सवाल में क्या क्या दे रखा है, सवाल में हमको बेरियम कार्बोनेट और CO2 का मामला है, यानी इसकी और इसकी जरूरत है, इसको हमसे कोई लेना देना है नहीं, किनारे लगाओ, जो हट जाए किनारे लगाओ। इसका जो वेट, उसने सवाल में एक काम बहुत बढ़िया किया हुआ है, 197 दे रखा है। अच्छा पहले इधर देखो, 1 मोल ये दे रखा है और 1 ही मोल ये बन रहा है, 1 मोल का वेट 197 दे रखा है, 197 ग्राम। तो 1 मोल का वैल्यू आप जानते हो 22.4 लीटर होता है, मैं कई बार बोल चुका हूं, ठीक, नोट करना बनता है इतना फटाफट। तो एक बात मेरे को बताओ कि 197 ग्राम जो है, 197 ग्राम से CO2 बन रहा है आपका 22.4 लीटर, कब, एसटीपी पर, कब बन रहा है,
एसटीपी पर। तो अब सवाल में उसने ये कह रखा है, अब सवाल में उसने ये कह रखा है कि 9.85 यानी कि 9.85 ग्राम, यानी इस पर पूछा है उसने। तो आपने क्या करना है, 22.4 इंटू 9.85 अपॉन क्या करोगे 197। इसको जो सॉल्व करोगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है ना बच्चों, मेरे पास आ रहा है 1.12 बराबर 1.12 लीटर। अब आप कहोगे एमएल में क्यों नहीं कर रहे हो साहब, एमएल में तेरी मर्जी कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है, एमएल में आंसर होगा। अगर ऑप्शन में एमएल लिखा होगा तो 2240 ही लगा देना। कौन सा मेरे घर से जा रहा है, कुछ लगा ले। लिखा बाल को, मिटा दूं? अगर बोर्ड पर सवाल नहीं लिखता तो क्या होता, सोचो, अगर बोर्ड पर मैं सवाल नहीं लिखता तो क्या होता। बोर्ड पर सवाल नहीं लिखता, 2 लेक्चर मेरा मैंने बोलने में निकल जाता, 2 लेक्चर। पता लगे आपको कहते हैं सर 2 लेक्चर में से सवाल बोले हो, है ना, इसलिए लिखा है, ठीक है ना, लॉजिक समझ गए हो ना। चल क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, बालको KClO3 का मामला है। तो सबसे पहले हम KClO3 डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन आप पढ़ के आए हो 10th में, झूठ मत बोलना, मुझे सब पता है, मैंने सिलेबस देखा है। 2KCl + 3O2 ये रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन है, ठीक। अब इसका, अब सवाल में क्या क्या दे रखा है, सवाल में जरूरत हमको इसकी और इसकी जरूरत है, इसको किनारे लगाओ, स्टैच्यूमेट्री ही कहता है, जो जरूरत नहीं किनारे लगा दो, ठीक। अब यहाँ पे एक बात सुन, इसका जो वेट आ रहा है, इसका वेट आ रहा है 245 ग्राम्स, रट ले, अच्छा होगा, है ना। और अच्छा एक बात सुन, इसकी जरूरत है, ये कितने, ये 2 मोल है, ये 2 मोल बना रहा है। और सवाल में उसने क्या कह रखा है, सवाल में देख, उसने एनटीपी एसटीपी कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा है। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल कर दिया उसने, कोई चक्कर ही नहीं पाला है उसने। और इसका देख 2 मोल, 1 मोल का वेट होगा, आप कैलकुलेट करना 74.5 ग्राम। अब एसटीपी का चक्कर ही नहीं है हमारे पास कोई, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेगा तो मेरे को मिलेगा 149 ग्राम, ठीक है। अब सुन, यानी कि 245 ग्राम निकाल रहा है, KCl निकाल रहा है 149 ग्राम क्या KCl को। तो उसने पूछा 10 ग्राम KCl कितना निकालने वाला है, तो 149 इंटू कितना 10/245, सॉल्व करना आपका होमवर्क। लिखा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, उसने एसटीपी लगा दिया, पहले वाले सवाल में एसटीपी नहीं लगाया, तो आपने दूसरे सवाल में एसटीपी, और एसटीपी देखते ही आप समझ गए हो कि आपका इशारा किधर जाने वाला है, ठीक। अब देखो फिर से हमने उसी रिएक्शन को लिखा, जो ऊपर लिखा मैंने 2KClO3 और एरो 2KCl + 3O2। अब सवाल में हमको किसकी जरूरत है, यानी O2 से मतलब है लेना देना, और इससे मतलब है, यानी ये किनारे लगा दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब हमने ऊपर भी निकाला है, ये हमारा कितना आ रहा है 245 ग्राम आ रहा है, चलो मैंने मान लिया। इसके लिए देख, इसके लिए 3 मोल है तो 22.4 लीटर है। क्यों है ऐसा, क्योंकि एसटीपी का मामला है। तो बेटा जी एक बात बताओ, 245 ग्राम KClO3 से हमको मिल रहा है 3 × 22.4 लीटर, है ना, O2 at STP, पक्का ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दिख रहा है आपको। तो 10 ग्राम KClO3 से कितना मिलेगा, तो 10 ग्राम KClO3 से जो मिलने वाला है, आपको क्या लिखोगे बच्चों, 3 × 22.4, है ना, और इंटू 10 अपॉन कितना 245, पक्का। चलो सॉल्व कर सकते हो, चलो वेरी गुड।